नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदानी क्लासेज ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय यूपी बीएड हिंदी, जिसमें हमने कई वीडियो भाग को या वीडियो लेक्चर को देखा और जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं इस समय संधि के बारे में। तो संधि के बारे में हमने पहले भाग में देखा संधि क्या होती है, इससे विस्तार से पढ़ा और समझा। उसके बाद हमने देखा कि संधि की कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने देखा था कितने भाग होते हैं, तो इसके 5 भाग होते हैं। पहला है इसका आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है आपका यण स्वर संधि, अगला है आपका वृद्ध स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। उसके बाद हम उसमें पढ़ रहे थे कि दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा हमने विस्तार पूर्वक, फिर हमने पढ़ा यहाँ पर गुण संधि को विस्तार पूर्वक। हमने इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझा था। आइए हम जो बच्चे इस वीडियो को ही देख रहे हैं, इसके पहले भाग को नहीं देखे हैं, उससे उनको भी जानकारी मिल जाए कि ट्रिक के माध्यम से हम संधि को कैसे पकड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले दीर्घ संधि संक्षेप में। संधि तो ध्यान देना, शब्द के बीचों बीच क्या मिलेगा, बड़े आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा देखने को मिलेगी। तो क्या होगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। कोई भी उदाहरण आप लेकर देख सकते हैं। तो आप कहोगे ट्रिक के माध्यम से हम दीर्घ संधि को इस प्रकार पकड़ेंगे कि शब्द के बीचों बीच आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा होगी, तो वह उदाहरण दीर्घ संधि का होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम विद्याधन आर्थी, विद्याधन आर्थी। तो देखिए ये बनाएगा विद्यार्थी, क्या बनाएगा, विद्यार्थी बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या आया, शब्द के बीचों बीच बड़े आ की मात्रा आई। जब बड़े आ की मात्रा आएगी तो किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं गिरीश। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। यदि हम यहाँ पे कहें भानुदय, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए बीच में तो क्या है, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए किसका उदाहरण है, ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। आइए हम देखते हैं कि गुण संधि को हम कैसे पकड़ते हैं या समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं गुण स्वर संधि के बारे में संक्षेप में। गुण संधि तो आप कहोगे गुण संधि में हम क्या करते हैं कि देखते हैं शब्द के बीचों बीच देखते हैं किसको, या तो यहाँ पर क्या होगी, ए की मात्रा होगी, ऐसे मतलब ए की मात्रा होगी, अथवा ओ की मात्रा होगी। तो ध्यान देना, गुण संधि में शब्द के बीचों बीच में क्या होता है, एक मात्रा ए की होगी अथवा ओ की मात्रा होगी शब्द के बीचों बीच। जैसे यहाँ देखो महोदय, या कुछ भी आप यहाँ पे कह सकते हो, महोदय में क्या है, देखिए बीच में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। अथवा आप कह सकते हो यहाँ पर सुरेश, बीच में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। और भी इसके उदाहरण है, यहाँ पे देख सकते हो सूर्योदय। तो हम ट्रिक के माध्यम से इस समय संधि को देख रहे हैं। बीच में क्या है, इसमें ओ की मात्रा है। एक उदाहरण और हम देखते हैं, यहाँ पे होगा आपका जो उदाहरण होगा वो होगा आपका यहाँ पर रमेश, क्या कर सकते हैं आप, रमेश। तो बीच में क्या है, ए की मात्रा है। तो हमने इस माध्यम से या ट्रिक के माध्यम से समझा गुण स्वर संधि को। अगला हम देखते हैं जो कि हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे थे उस समय, कौन सी है, वह है आपकी वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। तो देखिए वृद्धि संधि में ट्रिक क्या करती है, तो देखिए इसमें क्या ट्रिक होगी, इसमें ट्रिक होगी आपकी, या तो आई की मात्रा मिलेगी आपको देखने को, मतलब शब्द के बीचों बीच या तो आई की मात्रा देखने को मिलेगी अथवा औ की मात्रा देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी उदाहरण लेकर तो आप कहेंगे एकाएक। तो देखिए बीच में क्या है, आई की मात्रा आपको मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बनौषधि,
तो यहाँ पे क्या है, औ की मात्रा देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे कहेंगे अगला उदाहरण है सदैव। सदैव यहाँ पे क्या है, आय की मात्रा मिल रही है देखने को। उसके बाद यहाँ पे अगला देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आप कह सकते हो, जैसे यहाँ पे परमौषधि, परमौषधि, जैसे बनौषधि वैसे परमौषधि है, बीच में देखो तो किसकी मात्रा, औ की मात्रा देखने को मिल रही है। तो हमने यहाँ पे देखा ट्रिक के माध्यम से संधि को पकड़ना या पहचानना। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अगली जो संधि है, अगली जो स्वर संधि है। लेकिन एक बात ध्यान देना, वीडियो में हम यहीं तक पढ़े थे और इसकी परिभाषा को पढ़ना है, इसकी परिभाषा को पढ़ना है। तो पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगले संधियों को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा को। तो वृद्धि संधि की जो परिभाषा है, वृद्धि संधि की जो परिभाषा है वह है यदि आ और आ के बाद कोई असमान स्वर आए, के बाद कोई असमान स्वर आए जैसे ए आए, तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आए, या ओ औ। इसका ये जो बनाएगा वो औ को बनाएगा। तो देखिए यही नियम है, यदि आ और आ के बाद कोई असमान स्वर आए, जैसे ए आए तो ये आए में बदल जाएगा। उसी प्रकार ओ और औ आएगा तो वो में बदल जाएगा। हमने देखा परिभाषा के माध्यम से। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे इसमें देखिए एकाएक, एक धन एक, एकाएक, अर्थात यहाँ पे देखिए ये हमने देखा इसका उदाहरण एकाएक के बारे में। और उसका हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए का आया है, का मतलब है कि आ आया है, और यहाँ पे ए आया है। तो आ और ए मिलके क्या बना लिए, आय को बना लिए। क्या बनाए, आय को बना लिए। उसी प्रकार देखिए सदाधन अयो, सदाधन अयो, तो क्या होगा आपका सदैव होता है। क्या होता है, सदैव होता है। सदाधन एवं में होगा आपका सदैव। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है ये बनाएगा सदैव। सदैव, सदैव तो बना लिया यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है और यहाँ पे क्या है, ए है। तो हमने आपको बताया था चाहे छोटा आ आएगा तब उसके बाद ए आएगा तो आय में बदलेगा। उसी प्रकार बड़ा आ आएगा तब ए आएगा तो भी ये आय में बदलेगा। तो हमने इस बात को समझा, सदैव हो गया। उसी प्रकार आइए हम दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण है आपका परम औषधि। पहले देखेंगे परम धन औषधि। क्या है, परम धन औषधि। तो ये क्या बनाएगा, औषधि, ये परमौषधि बनाएगा, परमौषधि बनाएगा, परमौषधि बनाएगा। देखिए यहाँ पे आ है, यहाँ पे औ है, यहाँ पे क्या है, औ है। ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये औ में बदल जाता है, परमौषधि हो जाता है। उसी प्रकार क्या है, यहाँ पे देखिए बनौषधि, बन धन औषधि, औषधि, ये क्या बनाएगा, ये बनौषधि कर लेगा, बनौषधि कर लेता है, बनौषधि कर लेता है। तो हमने इस बात को यहाँ पे देखा। तो अभी तक हमने देखा वृद्धि स्वर संधि के बारे में, और इसको हमने ट्रिक के माध्यम से साथ ही साथ परिभाषा के माध्यम से देखा। अब हम अगली जो संधि पढ़ेंगे वह है यण संधि। तो आइए हम समझते हैं यण संधि। क्या समझेंगे, यण संधि। ये बहुत महत्वपूर्ण और सबसे आसान संधि है। तो आइए हम इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। परिभाषा के अनुसार इसे हम कैसे पढ़ते हैं उसको समझते हैं। यदि यहाँ पे कुछ नियम इस प्रकार है कि क्या होगा, यदि यहाँ पर दिया गया है ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ
और री। ये आपके पास कुछ वर्ण दिए गए हैं। के बाद असमान स्वर, के बाद असमान स्वर आता है असमान स्वर आता है, तो ई और ई का मतलब ई और ई ये बदल जाएंगे आपके या में बदल जाएंगे। इसी प्रकार ऊ और ऊ बदल जाएंगे आपके वा में। यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा। और उसके बाद जो ऋषि है, जो वहाँ पे क्या है, ऋषि ये बदल जाएगा रा अथवा अर में बदल जाएगा, ये रा में बदल जाएगा। यही क्या है आपका यण संधि की परिभाषा है। तो आप कहोगे यदि ई ऊ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या होगा, ई और ई मिल करके या में बदलेंगे और ऊ और ऊ मिल के वा में बदलेंगे, और यहाँ पे ऋषि होगा अगर तो ये रा में बदलेगा। आइए हम इसे समझते हैं। जैसे यदि धन अपि, यहाँ पे उदाहरण हम लेते हैं। यदि धन अपि तो देखिए यद्यपि क्या होता है, यद्यपि होता है। अब देखिए यहाँ पे होगा कैसे, यदि मतलब ई आया है और उसके बाद यहाँ पे आ आया है। तो आपसे कहा है कि यदि ई और ई या ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो ई और ई किस में बदल जाएगा, या में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका ई और आ है तो ये बदल जाएगा आपका या में, और ये बनाएगा यद्यपि को बनाएगा। तो यहाँ भी ये बदला है आपका या में। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे अगला उदाहरण जो है आपका इति धन आदि। देखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ई है और यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है। अब ये बदल जाएगा आपका इत्यादि में बदल जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, इत्यादि या आया ना यहाँ पे, तो ये बदल जाएगा या में बदल जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं अगला उदाहरण। जैसे नि धन ऊन, तो ये क्या है, छोटी ई है, यहाँ पे ऊ है, ये बदल गया किसमें, या में बदल गया और बना लेता है आपका न्यून। क्या बनाता है, न्यून को बनाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे सुधन आगत। ये सु है मतलब ऊ और ये क्या है, आ, ये बदल जाता है वा में, बनाता है आपका स्वागत को ये बना लेता है। तो हमने देखा यण संधि के उदाहरण को। आइए हम यण संधि के कुछ और उदाहरण को भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्या है आपका नदी धन अर्पण, नद्यर्पण हो जाएगा, तो ये या में बदल गया। उसी प्रकार देखिए देवी धन आगमन, देव्यागमन, क्या होगा, देव्यागमन, ये भी उसी का उदाहरण है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर अनुधन ऐषण, अन्वेषण। और उसके बाद एक ऋषि का उदाहरण हम देख लेते हैं, पितृ अनुमति। पहले यहाँ पे देखेंगे पितृ अनुमति, यहाँ पे होगा आपका जो बदलेगा ये होगा पितृनुमति, ये इसमें बदल गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए मात्र आनंद, मात्रानंद में बदल जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऋषि की मात्रा आई है और आया है, ये त्रा में मतलब रा में बदल गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे मातृ रा आया है और आया है, ये आपका रा में बदल गया। तो हमने देखा
किसको? यहाँ पे देखा यण संधि को। अब आइए हम देखते हैं अगली संधि जो सबसे महत्वपूर्ण है, अयादि संधि। यहाँ पर एक बात आपसे करना हम भूल गए थे कि यदि यण संधि आएगी तो उसे आप कैसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि आपको या तो आधा या दिखाई देगा, आधा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यण संधि में पकड़ने का ट्रिक के माध्यम से जो तरीका है, यहाँ पे आधे अक्षर आपको दिखाई देंगे, आधे अधूरे अक्षर दिखाई देंगे। जैसे स्वागत, स्वागत, तो ये आधे अधूरे अक्षर हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कोई भी बात करेंगे तो आपको आधे अधूरे अक्षर दिखाई देंगे। और यही सबसे बड़ा इस मतलब ट्रिक माध्यम है या तरीका है यहाँ पे दिए गए उदाहरण को पकड़ने का। जैसे यहाँ पे इत्यादि, इत्यादि, या मात्रानंद, मात्रानंद, तो इसमें आप देखिए, इसमें स्व के ऊपर आधा अक्षर आया हुआ है, इसमें या के ऊपर आधा अक्षर आया हुआ है, और इसमें त्रा पे आधा अक्षर आया हुआ है। तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको इस प्रकार से पकड़ सकते हैं कि इस संधि में प्रायः आधे अधूरे अक्षर आते हैं। अब हम देखेंगे अयादि संधि, सबसे महत्वपूर्ण अयादि, अयादि संधि। देखिए अयादि संधि क्या है, तो आप कहोगे अयादि संधि का मतलब होता है कि पहले ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं। आप कहोगे अयादि संधि में प्रायः 3 ही अक्षर हमको देखने को मिलते हैं। अयादि संधि में हमको प्रायः 3 ही अक्षर देखने को मिलते हैं, और ये ट्रिक के माध्यम से पकड़ने का बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे नयन, नयन, भवन, भवन, सावन, सावन, गायक, गायक, नायक, नायक, सावन, हाँ सावन हो गया है आपका। उसके बाद यहाँ पे है आपका पवन, पावक, पावक, धावक, धावक। तो देखिए अयादि संधि में जो सबसे बड़ी ट्रिक है वह है कि इसमें प्रायः 3 ही अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। यही अयादि संधि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो हमने अयादि संधि को देखा, अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा को। तो इसकी जो परिभाषा है वह है आपकी कि ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है। ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसमें निम्न परिवर्तन होंगे। आइए हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है, स्वर आता है तो ए का परिवर्तन, तो ए किस में बदलेगा? ये बदल जाएगा, जो ए है वो आय में बदलेगा, आय में बदल जाता है। जो आय है वो बदलेगा आपका आय में, किसमें? आय में बदल जाता है। जो ओ है वो औ में बदलता है, तथा जो औ है वो आव में बदल जाता है, तो एक बार फिर से देखिए, ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए आय में और आय में, ओ औ में और औ आव में बदल जाता है। इस प्रकार की संधि को ही हम क्या कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं। इसके उदाहरण है आपके पास नयन, भवन, सावन, गायक, धावक, पावक, पवन, नायक आदि। ये किसके उदाहरण हैं? ये अयादि संधि के उदाहरण हैं। आइए हम इसे संधि विच्छेद के रूप में समझते हैं। जैसे चय धन, अन, ये बनाएगा चयन, चयन बनाएगा। फिर आपके इसी प्रकार के और उदाहरण है ने धन, अन, ये बनाएंगे नयन, फिर आपका बनाएगा यहाँ पर पोधन अन, पवन, और उसके बाद ये बनाएगा आपका
अगला पौधन अन, पौधन अक, पौधन अक, पावक, पावक, ये बना लिया। तो ये किसके उदाहरण हैं? ये सभी उदाहरण है अयादि स्वर संधि के। तो हमने इसको देखा। आइए अब हम बात करते हैं व्यंजन स्वर व्यंजन संधि के बारे में। किसके? व्यंजन संधि के बारे में। तो हम कहेंगे व्यंजन संधि वह संधि होती है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि वह संधि होती है जिसमें स्वरों का और व्यंजनों का या स्वरों और व्यंजनों के विकार से उत्पन्न होता है। आप कहेंगे व्यंजन संधि वह संधि होती है जिसमें स्वर और व्यंजन के विकार से नए शब्द बनते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि भी कई प्रकार की होती है, व्यंजन संधि भी कई प्रकार की होती है। उसके हम पहले प्रारूप को देखते हैं, उसके हम पहले प्रारूप को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है पहले प्रारूप में कि यदि का वर्ग से, का वर्ग से, का वर्ग से पा वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग से पा वर्ग का कोई तृतीय अथवा चतुर्थ का कोई तीसरा अथवा चौथा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है तो ये किसके? तो ये तीसरे वर्ण में, तो ये तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ये इसकी खास विशेषता होती है। आइए हम इसके उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे दिक, ये पहला शब्द है धनगज। तो क्या होगा? देखिए पहले में क्या आया है आपका? का, मतलब यहाँ पे आ आया है और यहाँ पे क्या है? गा आया है। तो ये क्या है? का वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये का वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब ये जो यहाँ पे का आया है ये गा में बदल जाएगा तो होगा दिग्गज। क्या होगा? दिग्गज होगा। फिर से देखिए, आप कहोगे यहाँ पे आया है और यहाँ पे गा है। गा क्या है? का वर्ग का तीसरा वर्ण है और ये गा इस का को भी गा में बदल देगा, दिग्गज हो जाएगा। इसका उदाहरण अगला हम देखते हैं। यहाँ पर शतधन वाणी, शतधन वाणी, वाणी। यहाँ पे एक बात और आपको बताना भूल गए। यदि यहाँ पर यदि क्या होगा? या वर्ग आता है तो उसका भी तीसरा वर्ण आएगा। यदि या वर्ग में या र ल ये जो भी आते हैं तो उसका तीसरा वर्ण वा हो जाएगा, वा हो जाता है। तो ये भी हमने आपको बता दिया। आइए अब समझते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या? शतधन वाणी, ता है यहाँ पे तो आ आया है और ये वाह है, मतलब या वर्ग से संबंधित है, या वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? बदलाव हो जाएगा और बदलाव होकर के ये बनाएगा सदवाणी, ये बनाएगा सदवाणी, क्योंकि इसमें तीसरा परिवर्तन हुआ था, गा यहाँ पे बना था, उसी प्रकार यहाँ पे द बनेगा। तो ये बना लिया आपका सदवाणी बना लिया। हमने इस बात को समझा। फिर अगला जो उदाहरण है वो हमारे पास है धिक धन अंत, दिक धन अंत। अब बदलाव किसमें होगा? इसमें होगा। तो होगा का वर्ग है इसलिए होगा दिगंत। क्या होगा? दिगंत हो जाएगा। तो हमने देखा स्वर संधि के पहले प्रकार को, देखा। यहाँ पर आइए हम व्यंजन संधि के कुछ और उदाहरण को देखते हैं। जैसे वाक धन ईसा, ईस, वाक धन ईस, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे वागीश बन जाता है। क्या बनता है? वागीश बन जाता है। उसी प्रकार हम यहाँ पे अगला देखते हैं कि सुप धन ईस, ये बनाएगा शुबीश, क्योंकि ये पा वर्ग है, पा का बा में बदलाव हो जाता है। उसके बाद
अच, यहाँ पे है आपका अच धन अंत, अच धन अंत, ये बनाएगा अजंत, अजंत बनाएगा। हमने इस बात को यहाँ पे देखा। उसके बाद इसी में उदाहरण है जो बहुत बार कई बार पूछा गया है, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ये बनाएगा, क्या बनाएगा, दिक धन अंबर, ये बनाएगा आपका दिगंबर, बनाएगा आपका दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, अंबर, ये बनाएगा दिगंबर, दिगंबर। और आखिरी जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है षट धन, षट धन आनन, आनन, ये बनाएगा षडानन, षडानन। यहाँ पे ये देखा। तो हमने यहाँ पे जो ये उदाहरण लिए हैं ये यूपी बीएड में या अन्य प्रकार के कंपटीशन में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो एक बार फिर देखिए, वाक धन ईस वागीस हो जाएगा, सुप धन ईस सुबीस हो जाएगा, आय धन अच धन अंत अजंत हो जाएगा, दिक धन अंबर दिगंबर हो जाएगा, षट धन आनंद षडानन हो जाएगा। हमने इसको देखा। अब हम देखेंगे कि अयादि संधि के कुछ उदाहरण, अयादि संधि के कुछ उदाहरण, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे से धन, से धन, से धन अन शयन हो जाएगा आपका शयन। ये है अयादि संधि के कुछ उदाहरण। किसके हैं? अयाद संधि के कुछ उदाहरण। श्रोधन अनम, श्रोधन अन, श्रवण, श्रवण, ये हो गया। तो साथ ही साथ इसके एक दो उदाहरण और हम देखेंगे। गय धन अक, गय धन अक, गायक, गायक, नय धन अक, अक, ये उदाहरण होगा नायक। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार संधि को देखा। और संधि के जो दूसरा प्रकार है, इस समय हम व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि को हमने ट्रिक के माध्यम से और सरल माध्यम अर्थात परिभाषा के माध्यम से समाप्त कर दिया है। अगले भाग में हम इसके आगे पढ़ेंगे और यहाँ पे संधि के 2 वीडियो और होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद।